So this is an article from today's newspaper which talks about Supreme Court judgment. So now let's study in detail. The article is about the expansion of the scope of domestic equality law to live-in relationship by Supreme Court. So on 3 अगस्त 2026 दैट इज ऑन मंडे सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस संजय करोल और एनके सिंह उन्होंने ये जजमेंट दिया दैट लिव इन रिलेशनशिप कैन यूज लॉ रिलेटेड टू डोमेस्टिक इक्वालिटी, यानी कि कोई भी विमेन के साथ किसी भी टाइप का अत्याचार होता है वेदर इट इज फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और इकोनॉमिकली, तो वो ये लॉ को यूज कर सकती है। सो इनिशियली आईपीसी सेक्शन 498 जो कि अभी भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 85 बन गई है, वो वैलिड था बस और बस मैरिड वुमेन्स के लिए, बट नाउ इट इज अप्लाइड टू लिव इन रिलेशनशिप इंटेंट टू मैरी। तो सबसे पहले इससे पहले हम लोग ये देखते हैं रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज और इंटेंट टू मैरिज में डिफरेंस। तो रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज में दोनों एक दूसरे को ट्रीटमेंट एज अ हस्बैंड और वाइफ ही करते हैं और इसमें बस प्रॉमिस होता है मैरी करने का, साथ रह भी सकते हैं नहीं भी रह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंट रिलेशनशिप का नेचर, मतलब ये रिलेशनशिप का नेचर होता है, इसमें फ्यूचर मैरिज का प्लान रहते हैं, मतलब देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म कोहैबिटेशन यानी कि लॉन्ग टर्म लिव इन रिलेशनशिप इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। नाउ लीगल प्रोटेक्शन यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के कुछ लॉज यहाँ पे अप्लाइड होते हैं और इसके इसमें अप्लाइड नहीं होते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट है दैट इज क्रुएलिटी इन एनी वे डजंट चेक एट द डोर वेदर द हाउस इज दैट ऑफ अ मैरिड वुमन और नॉट, यानी कि किसी के घर में क्रुएलिटी ये देखकर नहीं आती है कि वो घर किसी मैरिड वुमन का है या फिर अनमैरिड वुमन का है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वुमेन लिव इन रिलेशनशिप में है और वो रिलेशनशिप काफी स्टेबल और मैरिज जैसी है, तो क्या उसको क्रुएलिटी प्रोटेक्शन लॉ की सहायता मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। अब यहाँ पे एक नई चीज का जिक्र किया गया है दैट इज व्हाई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज नॉट इनफ, यानी कि जो लिव इन रिलेशनशिप में विमेन अभी रह रही है उनके लिए ये चीजें क्यों नहीं एप्लीकेबल है, क्यों? बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक सिविल लॉ है, यानी कि वो विमेन्स की मेंटेनेंस स्पेस की बात करता है कि अगर विमेन इन फ्यूचर में कंप्लेंट वगैरह करती है अपने पार्टनर के लिए तो उनको ये गुजारा भत्ता वगैरह मिलेगा। बट ये जो 498A या फिर भारतीय न्याय संहिता 85 जो सेक्शन की बात करता है दैट इज अ क्रिमिनल लॉ, यानी कि उसमें जेल या फिर पनिशमेंट की बात करती है, यानी कि इन केस अगर वो कंप्लेंट करती है तो जो सामने वाला पर्सन है उसको जेल या फिर पनिशमेंट भी हो सकता है। यहाँ पे मेंटेनेंस का जिक्र नहीं किया गया है बिकॉज इट इज अ क्रिमिनल लॉ। ये सारी चीजें तभी एप्लीकेबल है जब इंटेंट टू मैरी हो, यानी कि जो रिलेशनशिप हो वो मैरिज की तरह हो और उसमें इंटेंट टू मैरी हो। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है ताकि ये लॉ का मिसयूज ना किया जा सके। लाइक देखा जाए तो जो भी कैजुअल रिलेशनशिप होते हैं या फिर जो रिलेशनशिप जो बहुत कम दिनों के लिए होते हैं उन पर ये अप्लाइड नहीं होता है। वो रिलेशनशिप पे अप्लाइड होता है जो इन नेचर ऑफ मैरिज हो और उसमें भी इंटेंट टू मैरी हो, यानी कि एंगेजमेंट हो गई हो या फिर इन दैट केस जिससे पता चले कि हाँ वो स्टेबल रिलेशनशिप है और उसमें मैरिज होना ही होना है। अब कैसे पता चलेगा कि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो इंटेंट टू मैरी है कि नहीं है, हाउ टू आइडेंटिफाई? तो अगर लिखा है यहाँ पे कि फाइनेंशियल पूलिंग हो, यानी कि अगर दोनों समान मिलजुल के घर की जिम्मेवारियां